भगवान ने शरीर बनाया और इस शरीर में भगवान ने 9 छेद कर दिए। आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, जननेंद्रिया, गुदा, 9 छेद कर दिए भगवान ने इस शरीर को बनाने के बाद। इस 9 छेद से जो जीवात्मा है आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। आंख से, आंख का प्रयोग कुछ दृश्य देखने का प्रयत्न करता है। भगवान को देखना नहीं चाहता, वो कुछ अलग ही देखने का प्रयास करता है। कानों से भौतिक जो भी है वस्तुएं, गाने जो भी है सुनने का प्रयास करता है। वाणी का प्रयोग भगवान की सेवा में न लगाकर व्यर्थ की बातों में करने का प्रयास करता है। जननेंद्रियों का उपयोग मैथुन करने में प्रयोग करता है। इस तरह से जो भगवान ने इस शरीर को बनाया, इसमें जो 9 छेद दिए भगवान ने, जो जीवात्मा इसमें से आनंद प्राप्त करता है, सुख भी प्राप्त करता है, दुख भी प्राप्त करता है। तो भगवान ने ये शरीर दिया, लेकिन जीवात्मा अहंकार के वश में आकर सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस संसार का हूँ, मेरा गांव ये है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरी ये पूज्य भूमि है। लेकिन जीवात्मा भूल जाता है कि वो तो दिव्य है, उसका इस प्रकृति से कुछ भी संबंध नहीं है। ये प्रकृति अपरा है, ये जड़ पदार्थ है, इस जड़ पदार्थ से जीवात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो भगवान का अंश है। ये भूल जाता है और अपनी गलत पहचान करने लगता है इस संसार में आकर। इसलिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरे को छोड़कर तीसरा शरीर, इस प्रकार 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। जैसे हम लोग कपड़े उतार देते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं तो फेंक देते हैं, उसी तरह 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं। जब एक कपड़ा पुराना होता है तो आत्मा जो है उस कपड़े को छोड़ देता है, और वो जब कपड़ा छूटता है तो जितने भी सगे संबंधी हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता, उस कपड़े के छूटते ही सभी छूट जाते हैं। फिर एक नया कपड़ा मिलता है, नया कपड़ा मिलता है तो उस कपड़े के साथ नए नए लोग भी मिल जाते हैं, नए रिश्ते प्रकट हो जाते हैं। जन्म लेते ही माँ बन जाती हैं, पिता बन जाते हैं, भाई आ जाता है, बहन आ जाते हैं, कितने सगे संबंधी आ जाते हैं। जन्म लेते ही रिश्ता बन जाता है, मरते ही रिश्ता खत्म हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम अहम सर्वस्व प्रभव अहम बीज प्रतः पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। क्यों आप दुख उठा रहे हो इस संसार में, मैं तुम्हारा पिता हूं। अगर किसी का पिता बहुत धनवान है, अगर बहुत ही बड़ा धनवान है, तो उसको रोड पे भीख मांगने की क्या जरूरत है। अगर वो पिता के पास जाए और उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके निर्देशानुसार काम करे तो वो सुखी रह सकता है, पिता उसका ध्यान रखेगा। अगर रोड पे जाए और भीख मांगे तो दुखी रहेगा, नहीं सुखी हो सकता। इसी तरह भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, भगवान कृष्ण। अगर जीवात्मा सोचे कि मैं अपने धनवान पिता को छोड़ दूं और मैं इस भौतिक संसार में रोड पे आकर भीख मांगूं, तो जीवात्मा कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसे 84 लाख प्रकार के शरीर प्राप्त होते रहेंगे और उसे विवश होना पड़ेगा कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य जैसा कर्तव्य करना पड़ेगा, कुत्ते का शरीर मिला तो कुत्ते जैसा कार्य करना पड़ेगा। प्रकृति विवश कर देती है, प्रकृति जो है विवश कर देती है। कुत्ते का शरीर मिला, कुत्ते सा आचरण करना पड़ता है, तो प्रकृति विवश कर देती है। अगर कोई भगवान की शरण में आता है, भगवान की शरण में आता है और हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, तो धीरे 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 अगर नाम जपते जपते, कहा गया है कि कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हमें इस भौतिक संसार में प्यास लगती है तो पानी पानी कहने से प्यास कभी नहीं बुझेगी, लेकिन अगर हम लोग कृष्ण का नाम लेते हैं प्रेम से, हृदय से अगर नाम लेते हैं, लेते 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 कृष्ण का नाम और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है, तो कृष्ण भगवान हमारी जिह्वा पे नाचते हैं। जब कृष्ण भगवान जिह्वा पे नाचते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 प्रकार के दोष हैं, हृदय में जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। जब साफ हो जाती है तो भगवान को हम देख सकते हैं,
कहा गया है प्रेमांजनुसृत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है वो हमेशा भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं। तो ये अंजन लगाने के लिए, ये प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले हरे कृष्ण महामंत्र जपना होगा निरंतर, कुछ भी नहीं करना है। जहां भी हैं, ऑफिस में, घर में, सोते जागते, बैठते उठते हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। आपको कोई पैसा नहीं मांग रहा है, मनुष्य कोई धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि बस आप नाम लीजिए भगवान का। हमने 50 साल लोग हो जाते हैं, उम्र हो जाता है, कोई 60 साल का है, कोई 25 साल है, बहुत कुछ ट्राई करते हैं जीवन में सुखी रहने के लिए, लेकिन हमारे भक्त कहते हैं कुछ दिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ट्राई कीजिए। आप बाहर सुखी रहने के लिए कोई फिल्में देखने जाता है तो कितने पैसे देता है टिकट लेने के लिए, और क्या मिलता है, 3 घंटा बैठा रहता है, 3 घंटे में थोड़ा बहुत उसको लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा लग रहा है मुझे, फिर बाहर आ जाता है। वहाँ पे हमको देना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है और कुछ हाथ भी नहीं लगता। लेकिन इस महामंत्र को जपने के लिए कुछ भी देना नहीं है, बस भगवान का नाम लेना है, मुख से बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो है, इस महामंत्र को जपने से जो आत्मा है अपने स्वरूप को धीरे धीरे पहचान पाता है, उसको समझ में आता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस संसार से परे भगवान का पुत्र हूं, भगवान का अंश हूं, और मैं इस संसार में आ गया हूं, न जाने कैसे गिर गया हूं, लेकिन मैं अब भगवान को कभी नहीं भूलूंगा। जब वो स्टेज आता है तो कोई भी प्रकृति के 3 गुण हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाते, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। वो इन तीनों को लांग कर शुद्ध सत्व में चला जाता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। वहाँ पे वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, और वो इस शरीर में रहते हुए भी उसकी चेतना जो है भगवान कृष्ण में हमेशा लगी रहती है। तो भगवान ने कहा भी है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तिर्च संशय। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभी मनुष्य सोचता है कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, लेकिन कोई भी चीज अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं जीवन भर तो लास्ट समय में भी याद नहीं आता है। इसलिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, इस्कॉन मूवमेंट, वो वही सिखाता है। यहाँ पे डेली मंगला आरती, डेली 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, ये करते करते हमें अभ्यास हो जाता है, और एक दिन अभ्यास हो जाता है तो अंत समय में भगवान कृष्ण का स्मरण आता है। अगर आपने जिंदगी भर भक्ति के नियमों का पालन किया है, हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है, तो स्मरण न भी आए, याद न भी आए, तो भगवान हमें याद करते हैं, भगवान याद कर लेते हैं। और जिसको भगवान याद करे वो यहाँ पे कैसे रह सकता है, वो तो भगवान के धाम ही चला जाएगा।